क्या मतलब कि तुम्हें उसके बारे में पता चल गया है और तुम ये नहीं जाने कि वो है कहाँ? बता तो रहा हूं कि जिस बाजार में तुम उसे छोड़ के भागे थे वहीं के एक दुकानदार ने बताया। इत्तेफाक से मैं भी उसी दुकानदार से सामान उठाता हूं और उसने भी उसे एक दफा ही वहां देखा है। दुल्हन के लिबास में वो इधर उधर फिर रही थी, इसलिए सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। मतलब ये कि हम अभी भी उस तक पहुंच नहीं पाए। जाहिर। और एक बात और बता दूं कि उसी दिन एक चोर ने उसका सारा सामान लूट लिया। वो काफी रोई पीटी, उसने काफी शोर मचाया, लोग वहां जमा हो गए थे, इन्हीं में वो दुकानदार भी था। और इसी दौरान एक भिखारन वहां आई और उसे अपने साथ ले गई। वो भिखारन, उससे भी तो पूछा जा सकता है कि वो कहाँ है। वो तो वहां रोज आती होगी। उसी से मिल के आ रहा हूं। उसने यही बताया कि एक रात वो उसकी झोंपड़ी में गुजारने के बाद सुबह चली गई और उसे खुद कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। ओ मेरे खुदा, उसका सामान भी लूट लिया गया है। वो एक रात झोंपड़ी में भिखारन के साथ भी गुजार चुकी है और जाने आप किस दलदल में फंसी होगी वो बेचारी। मुझे क्या हो गया यार फैसल? खुदा मुझे माफ करे या ना करे, लेकिन मैं खुद को कैसे माफ करूंगा यार? भिखारन को बस उसने इतना ही बताया कि शादी के दिन उसका शौहर उसको छोड़ के भाग गया। भिखारन ने यह भी बताया कि जब उसने उसके शौहर को बुरा भला कहा और गालियां दी तो वो सख्त नाराज हुई और उसे मना किया कि उसके शौहर को कुछ ना कहो। मैंने उस भिखारन को यह नहीं बताया कि मैं उसके शौहर का दोस्त हूं, क्योंकि वो अब भी उसे गालियां दे रही है कि इतनी अच्छी लड़की को छोड़ने वाले मर्द को खुदा पूछे। बस कर दो यार, खुदा के लिए बस कर दो। और नहीं सुन सकता, मैं पागल हो जाऊंगा यार। ये बैग आपको कैसे लगा? लेकिन मुझे इस बैग की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत? अरे जब आप दारुल अमान जाएंगी तो कपड़े और सारा सामान हाथों में तो नहीं ले जाएंगी ना। इस बैग की आपको जरूरत पड़ेगी। आप तो मेरे साथ थे ना, आपने ये कब खरीदा? जब आप नाप लेने गई थी तो मैंने मौके का फायदा उठाया। इनफैक्ट इस बैग के साथ साथ एक मोबाइल फोन भी लिया है। मुझे जरूरत नहीं है मोबाइल फोन की। जरूरत कैसे नहीं है? खुदा ना खास्ता अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो मुझे फोन तो कर सकती हैं, और अगर किसी मुसीबत में ना भी हैं तो मैं तो चाहूंगा कि आप मुझे हमेशा फोन करें और अपनी खैरियत से इत्तला करें। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोड़े ना, अब आप यहाँ धूप में ही खड़ी रहेंगी या अंदर भी चलेंगी? आपको शायद फर्क नहीं पड़ता, और आपको यहाँ धूप में खड़े हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये धूप मेरी तकदीर का हिस्सा बन चुकी है डॉक्टर साहब। आप कब तक मुझे इससे बचाते रहेंगे? आपकी खुलूस और मेहरबानियों पर कोई शक नहीं है मुझे कि मैं उस शख्स की हो चुकी हूँ जो मुझे इस धूप में छोड़कर फरार हो चुका है। चले? देखिए मैडम, जैसे आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसी ही स्टिचिंग कराई है। काम भी मैंने बड़ी सफाई से करवाया है इसका, ताकि डॉक्टर साहब को कोई शिकायत ना हो, क्योंकि डॉक्टर साहब के हम पर बड़े एहसानात हैं। आप चेक कर लीजिएगा, जो भी कमी बेशी होगी मैं इंशाल्लाह दुरुस्त करवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी फरीद भाई, अगर कोई कमी बेशी होगी तो आपको बताएंगे। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अब मैं चलती हूँ। आपको जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अब ये कपड़े तो ट्राई कर लें। अब देखें ना, अगर किसी चीज की कमी बेशी होगी तो फिर फरीद भाई को बता सकते हैं, वरना खामखा आप ख्वार हो जाएंगी।
देखिए ठीक ही होंगे अब। वैसे ही मुझे काफी देर हो चुकी है यहाँ पर। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। प्लीज, जहाँ इतनी देर हो गई है वहां थोड़ी देर और सही। आप एक बार कमरे में कपड़े ट्राई तो कर लें। आप यहां से अकेली नहीं जा सकती मिस नायर। जाएंगी तो मेरा दिल साथ ले जाएंगी। और आपको यहां रोकूं तो कैसे रोकूं? अब कोई और बहाना भी तो समझ नहीं आता। गुड आफ्टरनून ज़ोब। तुम बार बार मेरे ऑफिस क्यों आ जाती हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? पहले सलाम और हाय हेलो का जवाब देना पड़ता है। अखलाक और तहजीब भी किसी चीज का नाम है। तुम तो मुझे टाइम देते हो नहीं, इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे ऑफिस आना पड़ता है। देखो, ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ अपने काम पूरे करने के लिए आता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जर्मनी में ऑफिस वर्क का खास एक्सपीरियंस रह चुका है मुझे। बताओ क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम प्लीज जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करो। सोच लो, अगर यहाँ से गई ना तो फिर कभी वापस पाकिस्तान नहीं आऊंगी। तो क्या मैंने तुम्हें पाकिस्तान आने के लिए कहा था? मतलब मैं जाऊं? बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। पागल हो क्या? मैं आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ू। पहले नादान थी इसीलिए रूठ कर चली गई थी, लेकिन अब हम फ्रेंड्स हैं और मनमानी करना तो मेरा हक है। कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, लेकिन मुझे तंग मत करना प्लीज। You look stunning. मास्टर जी ने बहुत अच्छे कपड़े सिए हैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था ठीक होंगे, मगर शायद। खैर, फिर मुझे इजाजत है। मिस नायब जी। देखिए, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता और मैं जानता हूं कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की हैं। आपकी मेहरबानी कि आपने मेरा मान रखा। एक आखिरी गुजारिश है, उम्मीद करता हूं कि आप मान लेंगी। बस मुझे कुछ ऐसा ना कहिएगा जिसे करना मेरे बस में ना हो। नहीं नहीं, ये आप ही के बस में है। देखिए, मैं आपको यहां से जाने के लिए जबरदस्ती रोक तो नहीं सकता, पर आप एक एजुकेटेड औरत हैं। वहां दरअसल दारुल अमान में जो औरतें रहती हैं वो अनपढ़ हैं, बेसहारा हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती। मैं चाहता हूं कि आप यही रहें। मैं आपको यहाँ क्लिनिक में नौकरी देना चाहता हूँ। आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और घर के किसी कोने में मैं आपको एक सेपरेट पोर्शन भी दे दूंगा। इस तरह आप पर कोई एहसान भी नहीं रहेगा और आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। पर प्लीज आप दारुल अमान मत जाएं। बस यही मैं नहीं कर सकती। अब क्यों मत पूछेगा, क्योंकि इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरे जाने का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज। अच्छा, एक मिनट, मुझे आपको देने के लिए कुछ है। एक मिनट। ये एक चिट्ठी है, दारुल अमान के मैनेजर को आप दे दीजिएगा। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। आप उन्हें ये लेटर देंगे तो आपके साथ अच्छा रवैया पेश करेंगे। बस थोड़ी देर पहले मैंने ये लेटर लिखा,
सोचा अगर आपको कन्विंस नहीं कर पाऊं तो ले। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि कोई आपको मेरे साथ देखकर अपने ज़हनों में गलत रिश्ता कायम करे। आई होप यू अंडरस्टैंड। खुदा हाफिज़। बात सुने, उस लिफाफे में मेरा फोन नंबर है। खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप कॉल कर सकती हैं। और मेरे घर के दरवाजे भी आपके लिए हमेशा खुले। जी शुक्रिया। बारिश? अरे ये तो बारिश शुरू हो गई। आप इसमें कैसे जाएंगी? हल्की सी बूंदाबांदी है। ये हल्की बूंदाबांदी नहीं है, देखिए कितनी तेज बारिश गिर रही है। प्लीज अंदर चलिए, खामखा भीग रही है। देखिए आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते, और आप बजाय मुझे रोकने के आप अंदर जाइए, आप भीग रहे हैं। मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि आप यहाँ भीगती रहें और मैं अंदर चला जाऊँ। ठीक है, अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं भी जिद कर लेता हूँ। आप अंदर नहीं चलेंगी तो मैं भी आपके साथ यहाँ भीगता रहूंगा। प्लीज अंदर चलिए, प्लीज। याद है जो कॉलेज के दिनों में हम सारे दोस्त बाहर जाकर बारिश में भीगते थे। माय गॉड, वो इस कंट्री की मेरी लास्ट बारिश थी जब मैं तुम्हारे साथ भीगी थी, और अब इतने सालों बाद फिर से ये बारिश देख रही हूँ। चलो ना बारिश में चल के भीगते हैं, फिर से कॉलेज की यादों को ताजा करते हैं। नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ। मुझे मेरा काम करने दो, तंग मत करो प्लीज। काम तो रोज रोज होते हैं, अब छोड़ो इन सब लेकिन कामों को। नहीं चलो, बारिश रोज नहीं होती, उठो। लेकिन तुम क्या कर रही हो? चलो। क्या कर रही हो? सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सोचने दो जिसे जो सोचने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलो चलो चले चले आए, प्लीज आए। अपनी जिद की वजह से आप तो भीगी, बरसात में मुझे भी भिगा दिया। अब आप यहां क्यों खड़ी हैं? प्लीज जाके फौरन चेंज करें, वरना निमोनिया होने का डर है। आपकी हालत बहुत कमजोर है, जाएं। देखिए मुझे जाना है। अरे आप कैसी बातें करें, जाएं फौरन चेंज करें प्लीज, जाएं। मैं बस बैग भिजवा रहा हूं। निशा, चलो। क्या पागलपन है ये पागलपन नहीं है जोब, ये एक्साइटमेंट है। चलो ना चलते हैं बारिश। देखो अब हम बच्चे नहीं रहे, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? हम इतने बड़े भी नहीं है कि बारिश से भीगने से डरे। चलो ना प्लीज, इतनी ठंडी ठंडी बूंदें आ रही है ना, मजा आ रहा है। चलो ना जोब। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, प्लीज। अच्छा तो तुम बारिश से भीगने से डरते हो? रुको अभी। देखो मुझे पानी मत फेंको, मत फेंको। फेंकूंगी तो क्या? पानी फेंकोगी मुझ पर? हाँ फेंकूंगी। ये ले, आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। वो कहते हैं ना कि खाना पीना इंसान की नसीब में लिखा होता है। लगता है आपकी नसीब में मेरे हाथ की बनी हुई गर्मा गर्म कॉफी लिखी है, इसलिए आप जा कैसे सकती थी। और ये बारिश ये आप ही को रोकने के लिए हुई है। लगता है ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि आप यहां से जाएं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से बारिश रुके ताकि मैं जा सकूं फिर। काश कि ये बारिश कभी भी ना थम सके। इसकी पाक बूंदें आपके दिल को धोकर इसमें मेरे लिए एक जगह बनाने का सबब बन सके। अरे यार क्या मजा आया, तुमने ऑफिस वालों को मेरा रूप दिखा दिया।
उनके सामने मैं हर वक्त सीरियस रहता हूं। डॉक्टर साहब, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। नॉट एट ऑल। आपको मुझे हर क्वेश्चन पूछने का इख्तियार है बिस्नाया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक पर्सनल क्वेश्चन था। प्लीज पूछिए। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? बिस्नाया, जब तक जमीन पर बारिश की बूंदें नहीं पड़ती, जमीन बंजर रहती है। आसमान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जब तक समंदर की भाप आसमान को छूने की तरफ बढ़ती नहीं, बादल नहीं होते। ये एक दो तरफा का कनेक्शन है मिसनाया। और बिल्कुल इसी तरह जब तक कोई किसी के दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, इंसान उस बंधन को पूरी तरह से बांध नहीं सकता। मेरे दिल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक नहीं दिया, इसलिए जिंदगी गुजर रही थी। और अब जबकि किसी ने कर दिया तो शायद हालात मेरे हक में नहीं है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जी जी पूछिए। क्या आप मुझे डॉक्टर साहब नहीं बल्कि सलमान, या आप नहीं बल्कि तुम कहकर पुकार सकती हैं? हेलो निशा की बच्ची, अरे कहाँ गायब हो? अम्मी बता रही थी कि दादा जान के यहाँ गई हो और पलट के वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। भाई मैं सिर्फ दादा के घर पर नहीं बल्कि अभी इस वक्त जोब के साथ जोब के ऑफिस में हूँ। जोब के ऑफिस में? आर यू मैड निशा? फिर से उस पत्थर दिल के पास अपना सिर टकराने गई हो? भाई पत्थर दिल भी कभी कभी मोम हुआ करते हैं और उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। सुना है कि आने वाली बारिश हर पुरानी ताकतों को धो डालती है। दुआ है कि ये बारिश अल्लाह की रहमत बन के जोब के दिल में रंजिशें खत्म के मेरे लिए प्यार ही प्यार पैदा कर दे। बारिश तो यहाँ भी हो रही है निशा, प्यार की उम्मीदें यहाँ भी जिंदा है। बस डर लगता है कि बारिश थमने तक कहीं ये उम्मीदें न थम जाएं। प्यार की उम्मीदें? वहां क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि जोब ने ऑलरेडी तुम्हारा दिल दुखाया है। बड़ी मुश्किल से तुमने अपने आप को संभाला था। खुदा ना खास्ता अगर फिर से कुछ हो जाए तो फिर से बहुत मुश्किल हो सकता है निशा। भाई प्यार तो है ही तकलीफों और रंजिशों का नाम। अभी तकलीफों से दूर जाऊं तो कैसे जी सकूंगी? मोहब्बत तो आखिरी सांस तक कोशिश करने का नाम है। तो क्या कोशिश करने से मोहब्बत मिल जाती है? आखिरी सांस कहाँ, मैंने तो अभी पहली सांस ली है। पहली सांस? भाई आपको प्यार हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं भी इसी मर्ज में मुब्तला हूं और एक मरीज दूसरे मरीज को पहचान जाता है। आप मुझसे नहीं छुपा सकते, जल्दी से बताएं कौन है वो? कौन है वो खुशनसीब? मैं भी तो देखूं भाई ने मेरे क्या पसंद किया है। हाँ निशा, कुछ ऐसा ही है। ओह माय गॉड, आपको प्यार हो गया? इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। जोब भाई को प्यार हो गया। निशा, ऐलान करने की क्या जरूरत थी, और वो भी जोब के सामने? कुछ नहीं होता भाई, जोब को ही तो बता रही हूँ। मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरे भाई ने पसंद किया है? वो अभी यही है मेरे साथ। क्या वो आपके पास है? मैं अभी और इसी वक्त आ रही हूँ आपसे मिलने, बल्कि जोब को भी साथ लेकर आ रही हूँ। नो नो निशा प्लीज, तुम दोनों ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो, अभी भी हमारे बीच एक फॉर्मेलिटी सी है,
मैंने अपने फीलिंग्स इजहार बिल्कुल नहीं किए और मैं जानता भी नहीं हूं कि वो कैसी फील करती है, तो प्लीज। ओह माय गॉड, इसका मतलब आप भी वन साइडेड लव पाल रहे हैं। आप उसको बता क्यों नहीं देते? डर लगता है निशा, वो एक बहुत ही अलग सी रिजर्व्ड और सेंसिटिव लड़की है। अगर उसने पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया तो मेरी उम्मीद टूट जाएगी। अच्छा, आप मेरी बात करवाएं उससे। नहीं निशा, तुम उससे ऐसा कुछ नहीं कहोगी। तुम उसे नहीं जानती। अगर वो रिएक्ट कर गई तो अभी अभी यहाँ से चली जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज मेरी होने वाली भाभी से एक दो बातें तो करने देना। प्लीज भाई, प्लीज मेरी बात करवाएं। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करो। मिस नायाब जी। ये मेरी बहन आपसे बात करना चाहती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नायाब, कैसी हैं आप? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? वो अभी भाई ने आपका नाम लिया ना तो मैंने सुन लिया। मेरे भाई कभी भी किसी की तारीफें नहीं करते। आज पहली बार उनके मुंह से आपकी तारीफ सुन रही हूँ तो रहा नहीं गया, सोचा आपसे बात ही कर लूं। आपके भाई खुद किसी तारीफ की मोहताज नहीं। जानती हूँ, आपको पता है हमारी फैमिली में सबके आइडियल है मेरे भाई। एनीवे नायाब, मैं एक बहुत बोझ लड़की हूँ, हर किसी से फ्री हो जाती हूँ। अपने कजन के प्यार में गिरफ्तार हूँ। मैं आपकी बात करवाती हूँ अपने कजन से। अब मैं क्या करूँगी उनसे बात करके? आप बताएंगी ना मेरी चॉइस। जो बात करो भाई। मैं क्या बात करूंगा? बात करके देखो, आवाज सुनो, देखो भाई की चॉइस कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जो कहते हैं मुझे। आप कैसी हैं मिस? आई एम नायाब। वो एक्चुअली वो कह रही थी कि आपसे बात करूं। आई एम कंफ्यूज कि क्या बात करूं मैं आपसे। एक्चुअली निशा है ही ऐसी, बगैर तारुफ कराए मुझे फोन पकड़ा दिया कि आपसे बात करूं। एनीवे, बेस्ट विशेस फॉर यू एंड सलमान। अपना ख्याल रखिएगा एंड निशा से बात करें। आप प्लीज अपने भाई से बात कीजिए। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, हेलो निशा। क्या निशा, तुम भी ना? इनकी जोब से बात करवाना जरूरी थी। भाई क्या हुआ अगर जोब से बात करवा दी तो? और वैसे भी वो तो हमारे घर की भाभी होने वाली है, इसीलिए अभी से बातचीत शुरू करनी चाहिए ना। एनीवे, अपने दिल की बात कहने में देर मत कीजिएगा, वरना आप भी मेरी तरह एक तरफा प्यार की आग में जली। और भाई, ये जलन जानलेवा होती है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। अपने दिल की बात कहने में देर मत कीजिएगा, वरना आप भी मेरी तरह एक तरफा प्यार की आग में जली। और भाई, ये जलन जानलेवा होती है। देखिए ना, बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको यहाँ रहने से एतराज इसीलिए है ना कि शरीफ लड़कियां गैर मर्दों के साथ अकेले उनके घर में नहीं रहती। अगर मैं आपको एक रिश्ते में बांधना चाहूं, एक इंतहाई पाक रिश्ते में, तब तो आपको एतराज नहीं होगा। मतलब आप अच्छी तरह समझ गई हैं मिस नायाब। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। इसीलिए आप मुझे दारुल अमान जाने से रोक रहे थे, इसीलिए बहाने बना रहे थे ना कि आंखों की जबान तो मैं समझ गई थी। पता नहीं क्यों मुझे तवक्को थी
कि आप मेरी मजबूरी को समझेंगे। बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपने मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे नहीं थी ये उम्मीद मुझे। पता है अम्मी, आज ज़ोब और निशा एक साथ आ रहे थे। अच्छा। हाँ, और मुझे इन दोनों को एक साथ देख के बहुत खुशी हुई है। ज़ोब उसे अम्ब्रेला में कवर करके ला रहा था। इन दोनों को खुश देख के ना मैं बहुत खुश हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें फिर से जुकाम हो गया क्या? नहीं आंटी, ज़ोब आज बारिश में भीगा था ना, ये उसी के असरात हैं। मामा, निशा पहले की तरह ही शरारती है, बिल्कुल नहीं बदली। और कभी बदलूंगी भी नहीं। और तुम मुझे भी कभी बदल नहीं पाओगी। अच्छा, सोच लो, आज बारिश में भीगने पर राजी करके थोड़ा सा तो बदल दिया। बस अब पूरा बदलना बाकी है। बहू, आज एक मुद्दत के बाद मैंने ज़ोब के चेहरे पर रौनक देखी। भाई निशा, बेटा ये सब तुम्हारी सोहबत का असर है। ये इसकी सोहबत का नहीं, बारिश का असर है दादा जान। और मामा, खाने में क्या बना? आज बहुत भूख लग रही है। अरे आज तो फरहा ने डिशेस बनवाई हैं। फरहा ने बनाया? फिर तो जी जी जी, आप खाएंगे, याद रखिएगा। जल्दी लगवा दें। अभी लगवाते हैं। मैं आपसे सख्त लहजे में बात करने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हालांकि आपने जो बात कही वो गलत नहीं थी। शादी करना तो हर मर्द और औरत का बुनियादी हक है। आप मुझसे पूछते थे ना कि मैं आपको आप क्यों कहती हूँ, तुम क्यों नहीं कहती। दरअसल ये लफ्ज आप दो लोगों के दरमियान एक डिस्टेंस महदूद रखता है, एक हद मुकर्रर रखता है। अब आपका और मेरा रिश्ता चाहे अपनायत का हो, इंसानियत का हो या डॉक्टर और पेशेंट का, हद मुकर्रर रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरी जिंदगी का मकसद एक ऐसे इंसान की तलाश है जिसे मैंने खो दिया है। जो मेरा मालिक मुख्तार भी है। जब तक मैं उसे तलाश नहीं कर लेती, उस तक पहुंच नहीं जाती, मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर सकती। ना ही मैं किसी को तुम कह सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। आप बिल्कुल सही है मिस नाया, आप फिक्र मत करें। मोहब्बत तो मुझे हुई है। नायाब इकबाल, कि तुम किस दौराहे पर आकर खड़ी हो चुके हो। एक तरफ ये डॉक्टर सलमान जैसा फरिश्ता सिर्फ इंसान,
जो तुम्हें टूट कर जानता है, तुम्हें पनाह भी दे रहा है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, और दूसरी तरफ सुहाबुद्दीन जैसा इंसान जो तुमसे निकाह के बावजूद तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, और तुम सलमान जैसे फरिश्ते को ठुकरा कर उसे ही अपना मालिक मुख्तार कह रही हो। तुम्हारे पास आज की रात है, इससे पहले कि डॉक्टर सलमान को भी गंवा दो, तुम्हें किसी एक नतीजे पर पहुंचना होगा। आप लोग वैसे क्यों खड़े? और कैसे खड़े हो भाई? एक जमाना था जब बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए बड़ों का इंतजार किया करते थे, अब बड़े बच्चों का इंतजार करते। दादा जान शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं आप? हुक्म करें। हुक्म नहीं, देखो बेटा, मुझे तुम्हारे 2-3 दिन चाहिए बस। 2-3 दिन? क्यों भाई? ये हमारी बेटी है, ये इसको 2-3 दिन घुमा फिरा लो, उसके बाद ये लंदन चली जाएगी। ये इसकी फरमाइश है? मैं इसकी क्या, हमारी ख्वाहिश समझ लो। तुम्हारी मामा हार्ट पेशेंट है, फरा को बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, और मैं बेटा बूढ़ा हो गया हूँ। अब ये अगर बगैर घूमे फिरे लंदन चली गई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर तुम दोनों एक ही दादा का खून हो। आप जानते हैं मैं ऑफिस के कामों में बुरी तरह उलझा हुआ हूँ। अरे तुम्हारे पापा भी कंपनी संभालते थे, उसके बावजूद वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सारे खानदान के लिए वक्त निकाला करते थे। पापा मैनेज कर लेते होंगे लेकिन मुझसे मैनेज नहीं होगा, और वैसे भी मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। ज़ोब, रहने दो, रहने दो। जब बच्चों के दिल में बड़ों के लिए कद्र न रहे तो फिर चीखने चिल्लाने से फायदा क्या? शुक्रिया बेटा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो। क्या समझे? सारी जिंदगी हम तुम्हें ही समझते रहे बेटा, कभी तुमने भी हमें समझने की कोशिश की? अच्छा प्लीज नाराज ना हो, मैं मैनेज करता हूँ। आइए। नाराज होना पड़ता है। आजकल के बच्चे भी बस। आप क्या जानते हैं डॉक्टर साहब, आपके घर से निकलने के लिए मैंने अपने अंदर कितनी हिम्मत पैदा की है, खुद पर कितना बड़ा जुल्म किया है, अपने इस दिल को कैसे वहां से निकाल कर घसीट रही हूं कि मैं जानती हूं। आप तो ये भी नहीं जानते कि ज़ुहाबुद्दीन नामी एक शख्स मेरे हाथ पर इस दाग की सूरत में एक निकाह का मुहर लगा कर जा चुका है। ज़ुहाबुद्दीन, काश कि तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं डॉक्टर सलमान जैसे फरिश्ता इंसान के घर की जीनत बन जाती। तुमने मुझे अपने निकाह की कैदी बनाकर मुझसे मेरे सारे इख्तियारात छीन लिए हैं। ज़ोब, गाड़ी उस तरफ ले लो। उस तरफ क्यों? हमें पहले सलमान भाई से मिलना है, उसके बाद कहीं जाएंगे। अब ये भाई से मिलने का भूत क्यों सवार हो गया? यार, भाई को फर्स्ट टाइम किसी से लव हुआ है, हम चलकर भाई से मिलते हैं और उस लड़की से भी। एक्चुअली भाई को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। अच्छा, एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं है। मेरी लगामें इस वक्त आपके हाथ में है, जहां कहेंगे मुड़ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। बारिश कब थमी? वो तो आधी रात को ही थम गई थी। और मिस नायाब इधर ही है ना? वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? जी, मेरी जब आँख खुली तो वो घर पे ही नहीं थी। टेबल पे ये खत पड़ा है, शायद ही उन्होंने लिखा।
जियो